गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइव कोचिंग सीरीज सेशन 905 में आपका स्वागत है। इंसान कभी खुशी कभी गम के बीच में झूलता रहता है, कभी मिजरी कभी मिसरी, कभी हैप्पीनेस कभी सैडनेस के बीच में, और पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती है और उसका कारण वो समझने का प्रयास नहीं करता। ऐसा होता तो क्यों होता है? हम क्या होता है, किसी पेड़ की जो पत्तियां हैं, टहनियां, उनको रिपेयर, उसको रूट, उस जड़ पे कार्य नहीं करते हैं। हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते ऐसा हो रहा था, क्यों हो रहा है। इसीलिए हर इंसान हर समय हर वक्त जब भी मिलो, आज से 10 साल पहले आप मिले होंगे, आज मिलो, 10 साल बाद मिलो, हमेशा वो अपना दुखड़ा ही रोता रहता है, क्योंकि कभी खुशी कभी गम के पेंडुलम में झूलता रहता है, क्योंकि वो अपनी समझदारी को, अपने अंदर ग्रोथ को, अपने अंदर मानसिक डेवलपमेंट का विकास नहीं करना चाहता। उस परिस्थितियों को ही असली जिंदगी समझ लेता, उससे निकलना नहीं चाहता। ये दलदल, कहते जीवन एक दलदल है, वो दलदल में उलझा रहना चाहता है, क्योंकि वो आजाद हो सकता है, थोड़ा सा एफर्ट करे, थोड़ा सा प्रयास करे, थोड़ा सा हिम्मत करे, निकल सकता है। और वो उससे निकलने का प्रयास करता तो है, लेकिन पूरा एफर्ट ना लगाने की वजह से फिर दोबारा वहीं गिर जाता है। इसलिए कभी खुशी कभी गम के पेंडुलम में झूलता रहता है। चाहे वो 30 साल का इंसान हो, 40 का, 50 का, 70 का, 100 साल का, हर इंसान, देखिए जिधर देखो। इसलिए कहते गुरु नानक साहब ने कहा है ना कि नानक दुखिया सब संसार, वो सब संसार जिधर देखो हर आदमी दुखी है, कि कभी खुशी कम के पेंडुलम में। इसलिए अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो अपनी समझदारी के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, आप बहुत खुश हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन वही प्रेम हकीकत का जामा जब पहन जाता है, प्रेम जो प्रेमिका होते पति या पत्नी के रूप में जब घर में आते हैं, तो साल या 2 साल के बाद में जो आज खुशी दे रहा था वही कल दुख का कारण बनने लग जाता। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। कोई चीज़ आप खाते हैं, वो चीज़ थोड़ी खुशी देती है, लेकिन वही थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो वही दुख का गर्म का कारण बन जाता है। एक आपने कोई टूल खरीदा, वो प्रोडक्ट खरीदा, वो प्रोडक्ट कुछ दिन आपको खुशी देता, बाद में वही प्रोडक्ट आपके लिए दुख का कारण बन जाता है। आप कहीं पे जाते हैं, वहाँ कोई आदत लग जाती है, पहले शुरू में एंजॉय देती है, बाद में वही आदत आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाती है, क्योंकि आदत तो आपने लगा ली, लेकिन आदत के ऊपर संयम की लगाम नहीं लगा पाए। तो संयम की लगाम ना लगा पाने के वो आदत ने आपको अपना गुलाम बना लिया। आप किसी चीज के हैबिचुअल हो गए, और हैबिचुअल ऐसे हो गए वो आपको कंट्रोल करने लगे। दिल दिमाग का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, तो इसलिए कभी खुशी कभी गम में हम झूलते रहते। मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी मर्सिडीज गाड़ी ली, और मर्सिडीज जो गाड़ी है बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव पावरफुल गाड़ी है। उस गाड़ी को लेकर के आप चलते, क्योंकि अभी तक आप जो चला रहे थे, मारुति गाड़ी चला रहे थे, या आपने वैगन आर गाड़ी चलाई है, या टोयोटा गाड़ी चलाई, अब मर्सिडीज गाड़ी लिया। अब आप तो माइंडसेट आपका क्या है कि वही मारुति वाला, तो आप हाईवे में जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी में कहीं कहीं गड्ढा सा आया, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है, धड़ा से तो आपका दिल धड़ हो जाता, फिर थोड़ा सा। अब वही गाड़ी कोई जो एक्सपर्ट, जिसके पास ऑलरेडी एक से एक अच्छी गाड़ी, वो चलाता है, वो गाड़ी धक्का आता है, गड्ढा आता है, जंप आता है, आराम से मस्ती से गनगनाता हुआ जा रहा है, आप साइड में बैठे हुए हैं, आपको एकदम धक होता है, दिल जैसे गड्ढे में उसने धड़ाक से आपको, क्योंकि आपको उसकी जानकारी पार्ट नॉलेज है। पार्ट नॉलेज होने की वजह से आप उसके बारे में समझते नहीं कि ये गाड़ी इतनी जबरदस्त इफेक्टिव, इतने पावरफुल शॉक ऑब्जर्वर हैं, कहीं भी कितने बड़ा गड्ढा आ जाए, कितनी बड़े ऊंचाई आ जाए, उसको आराम से क्रॉस कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी जबरदस्त पावरफुल गाड़ी बनाई गई। तो आपके जीवन में भी जब आप एक समझदारी का पावरफुल शॉक ऑब्जर्वर, समझदारी का एक जबरदस्त इंजन, एक माइंडसेट, एक क्लियरिटी डेवलप कर लेते हैं लाइफ के रिगार्डिंग, तो आपका जीवन आनंद में खुशियों से भर जाता है। फिर गम भी आएंगे, वो गम नहीं है, पर वो गम तो आपके लिए वो म्यूजिक है। जैसे जीवन में खट्टा मीठा पर जरूरी है, ज़्यादा मीठा मीठा खाएंगे तो बीमारी शुगर की लग जाएगी, इसलिए गम खुशी गम, हमें करेला भी खाना है और आम भी खाने, दोनों का आनंद लेना। जीवन बैलेंस, इसी का नाम जीवन बैलेंस हो जाएगा। तो मिजरी और मिसरी से निकल करके हम एक आनंद की स्टेज रह गए, तो दोनों में सुख दुख में हम
अपने आप को सम रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, क्योंकि दुख भी परमानेंट नहीं, सुख भी परमानेंट। जैसे कि रात होती है तो दिन भी होता है, दिन होता है रात भी होता है। अब दिन में अगर गर्मी है तो रात को शीतलता भी आएगी। तो थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। तो जीवन में समझदारी के इस तरह को जब बढ़ाते जाएंगे तो आप हमेशा अपने अंदर एक फेथ डेवलप करेंगे। हमें डाउट और फेथ की उसमें पेंडुलम में झूलते रहते, इसी वजह से कभी खुशी कभी गम। हमें अपने आप पे फेथ नहीं, अपने पे विश्वास नहीं। आपको अपने आप पे विश्वास नहीं। एक बाबा जी के पास जाते हैं, उस पे विश्वास है। आपके लाइफ की समस्या है, आप उसको हल करेंगे, वो दूसरे विश्वास है, खुद पे विश्वास नहीं। कहीं इधर जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, वो ताबीज डाल लेते हैं, उस पे विश्वास, उस ताबीज पे विश्वास है, तुझे अपने आप पे विश्वास नहीं। कैसा इंसान है हे इंसान, तुझे अपने आप पे थोड़ा सा कार्य करने की आवश्यकता है। तुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है। एक किसी चीज के पास वो उस पे विश्वास है, एक छोटा सा मतलब इसलिए बहुत बड़ी कभी हंसी आती है। परम पिता परमात्मा ने अपनी सारी पावर, सारी शक्ति इंसान को दे दी। भगवान को भी हंसी आती है, एक कैसा इंसान मैंने बनाया है। वो उसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, दुनिया पे भरोसा करने का चलता है। अरे पहले अपने आप पे भरोसा करना सीख ले। इंसान अगर अपनी बाहों पे कर ले भरोसा, है तो धरती तो आकाश बदल सकता है। इतनी पावर, इतनी शक्ति इंसान के अंदर। और जिन जिन इंसान ने अपनी शक्तियों पर, अपने आप पे भरोसा किया, अपने आप पे विश्वास किया, उन्होंने इतिहास बना दिए। उन्होंने दुनिया में बड़े बड़े मिरेकल कर दिए। एक कुछ भी सामान लेके आए, उस सामान पे भरोसा, अपने आप पे भरोसा नहीं। एक एरोप्लेन भी चलता है, एरोप्लेन के अंदर अगर पायलट को अपने आप पे भरोसा होता है तभी वो इतनी बड़े ऊंचाई पे लेकर के जा पाता है कि मैं इफेक्टिव वे में सही सलामत अपने पैसेंजर को उनकी यात्रा पूरी करा पाऊंगा। तो अपने आप पे भरोसा होता तभी पे इतनी ऊंचाई पे प्लेन लेकर के जा पाता है। और आप भी उसी के भरोसे बैठ जाते हैं। सोचिए, अब एक अनजान इंसान के भरोसे, जिसको आप जानते हैं, उसके भरोसे अपनी लाइफ को सरेंडर करने घंटे, हम कितने बड़े स्पेस में रहते हैं, अगर वहां से कुछ भी अगर हो जाए तो हमें पता नहीं है कहाँ जाएंगे। तो उस पर भरोसा करते, खुद पे भरोसा नहीं। बचपन से लेकर के अभी तक आप अपने साथ है, तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं। इसलिए अपने आप पे भरोसा करने से अपने आप पे विश्वास करो, फेथ रखो। इसलिए भगवान पे भेज। जब आपके लिए सब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हम बोलना भूल जाते हैं। जब हमारा अच्छा हो रहा होता है भगवान का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तब कहते हैं मैंने किया, मैं करते लेते हैं। जब थोड़ा सा गड़बड़ होने लग जाता है, मामला थोड़ा सा डगमगाने लगता है, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब हम भगवान को दोष देने लगते। भगवान कहते हैं भाई मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, तूने खुद ही किया है। मेरे पास इतना समय नहीं कि फालतू से मैं तुम्हारे लिए बुरा करने सोचता रहा। मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे, मैं तो सबके लिए इक्वली सारे समान चीज़ें समान मात्रा उपलब्ध कराता हूँ। मैं सबको धूप देता हूँ, सबको गर्मी देता हूँ, बरसात देता हूँ, सबको छाया देता हूँ, सबको शीतलता देता हूँ, सबको समान मात्रा में अपनी संसाधन देता हूँ। मैं कभी किसी के साथ भेद नहीं करता। यूनिवर्स नेचर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो कहता आप जितना एफर्ट करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, वो आपके ऊपर है, आप ले सकते हैं। मैं तो कभी किसी के साथ भेदभाव कर रही, भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो अच्छा और गलत वो आपको देखना है। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी हैबिट डालेंगे, अच्छे डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपका जीवन में अच्छाई पैदा होगी। अगर आप डेली कुछ गलत करने का प्रयास करें तो आपके जीवन में गलत होगा, वो आपकी वजह से होगा, उस भगवान की वजह से नहीं। तो फिर आपको अपने आप पे रखना। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप कहते कोई देख नहीं रहा है, आप अभी भगवान को दोष दे रहे थे कि वो तो देख रहा है, अच्छा करे तब भी देख रहा है, गलत करा तब भी देख रहा है। तो हर कार्य को करने से पहले देखिए उसका कैमरा 24 घंटे हमारे ऊपर चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं उसकी कैमरा में सारी चीजें अच्छी कैप्चर हों तो आपको 24 आवर्स हमेशा अच्छे कार्य करने हैं। मनसा वाचा कर्मणा, सोते समय, उठते बैठते जागते 24 घंटे आप अपने माइंड में कॉन्शियस चैतन्य अवस्था को, जागरूक अवस्था को, जो होशपूर्वक जीवन जीना शुरू, जो होश में रहेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। बेहोशी में गलत कार्य होते, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। होशपूर्वक चेतन अवस्था को जितना डेवलप करते जाएंगे, अपने आप को जितना कॉन्शियस लेवल पर बढ़ाते जाएंगे, अपने आप को जितना ध्यान में लेते जाएंगे, उतना हर कार्य को ध्यान पूर्वक करने लग जाएंगे। एक ध्यानी बन जाएंगे। ध्यानी और ज्ञानी में कोई फर्क नहीं होता। जो ज्ञानी होता है वही ध्यानी होता है, क्योंकि ज्ञान और ध्यान का तालमेल होता है, तभी एक महान शख्सियत के रूप में आपका जन्म होता है, महान बन पाते हैं। तो महान कोई और नहीं होते, कोई पैदा नहीं होते। महान तो कर्मों से अपने आप को, कर्म ही जो फल ही, कर्म ही तो आपका महान होना चाहिए, तभी आप महान बन पाते हो। हर जो
कर्म है, वो हर कर्म आपका महान होना चाहिए। तो हर कर्म महान होगा तो आप भी महान हो जाएंगे, क्योंकि करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। दिखने वाला रूप तो आप हैं, इसलिए अपने शरीर की बेहतर देखभाल करिए, शरीर की बेहतर देखभाल करें, कोऑर्डिनेशन रखेंगे अपने आप से, और अपने फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन जब होंगे तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतरी होने लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली हो, आपके जीवन में आनंद हो, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर, तो कुछ अपने आप पे इन्वेस्ट करना सीखिए, अपने आप पे खर्च करना सीखिए। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप शादी ब्याह में खर्चा करते हैं, आपके घर में परिवार में कुछ फंक्शन होता है वहाँ आपको गिफ्ट देना पड़ता है, आपके घर में अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में कुछ आप गिफ्ट देते हैं, आप तीज त्यौहार में पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा तोहफा आप, जो आप हैं तो सब कुछ है। अब अपने आप को भी तोहफा दीजिए, अपने आप को गिफ्ट दीजिए। हर साल कुछ ना कुछ एक ट्रेनिंग अपने आप को गिफ्ट करिए। वो ट्रेनिंग जो आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके विकास के लिए, आपके जीवन में बेहतरी के लिए, आपके जीवन में खुशियों के लिए है, आपकी आपसे मुलाकात कराने के लिए है, आपको आपसे जबरदस्त तरीके से जिंदा दिल इंसान बनाने के लिए है, आपको रियल आप बनाने के लिए जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के ऊपर अपने आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करिए। कुछ इन्वेस्टमेंट पैसा भी नहीं है, क्योंकि अगर जितना लगाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो सकता है वो पैसा आप अपने किसी गलत आदत की वजह से खर्च कर रहे हैं, वो छूट जाएगा, आपकी लाइफ में वो बदलाव आने लग जाएगा जो आप चाहते हैं। थोड़ा सा अपने आप पे इन्वेस्ट करिए, मल्टीप्लाई होकर के आएगा। आप जो कार कर रहे हैं उस कार में बेहतर रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आप घर परिवार में एक खुशहाली पैदा हो जाएगी, आपके बच्चों के साथ आपका तालमेल अच्छा हो जाएगा, आपके पति पत्नी के रिश्ते बेहतरीन हो जाएंगे, आपके परिवार वालों के साथ आपके संबंध मजबूत हो जाएंगे, और आपके रिश्तेदारी में आपकी धाक जमने लग जाएगी। जहां कार कर रहे हैं वहां पे जबरदस्त तरीके से रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो जब आप अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं, जब अपने आप पे कुछ तो इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप हैं तो आप हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं है। तो काहे को ये थोड़ा सा समझदारी से अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप पे थोड़ा इन्वेस्ट करना सीखिए। हर महीने नहीं तो हर साल कुछ ना कुछ एक ट्रेनिंग लीजिए। और ट्रेनिंग लेना 2-4 घंटे के वेबिनार सेमिनार से कुछ नहीं होने वाला। ट्रेनिंग जो आपको रियल मायनों में आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, परिवर्तन लाएगा। और वो महीना 15 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, हफ्ते में 1 या 2 दिन 2-2 घंटे के करीब करेंगे, तो आपके जीवन में परमानेंटली एक रूट पे कार होगा, जड़ पे कार होगा। खाली फ्रूट बदलना है तो रूट को बदलना पड़ेगा। हम खाली टहनियों को रिपेयर करने से, पत्ते रिपेयर करने से फ्रूट नहीं बदलेगा। तो जीवन में बदलाव लाना है, जीवन में परिवर्तन लाना है, तो अपनी जड़ों को, अपनी हैबिट को, अपनी आदत को, अपने जो अनकॉन्शियस चैतन्य है उसको बदलाव लाने के लिए हैबिट पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, नई हैबिट डेवलप करनी पड़ेंगे। तो उसके लिए समय चाहिए होता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात नहीं सिल पर परत निशान। तो अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो अपने आप को थोड़ा सा इन्वेस्ट करना सीखिए, अपने आप को गिफ्ट दीजिए, अपने आप को तोहफा दीजिए। हर दिन अपने आप को कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए अपने अंदर एफर्ट, कुछ पावर कोर्स बनाइए। आप हमारे संपर्क स्थापित करेंगे, मैं आपको डेली कुछ ऐसे पावर कोर्स भेजूंगा जो आपको मोटिवेट करते हैं, चार्ज करते हैं, आपको हमेशा इफेक्टिव, डायनामिक, बुलंदी पे रखें। क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सारा खेल स्टेट ऑफ माइंड का। तो स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव कैसे रहेगी, आपके स्टेट ऑफ माइंड कैसे मोहब्बत चार्ज रहेगा, कैसे आप दुनिया पे छाए रहेंगे, कैसे अपने आप को खुश दिल रखेंगे, जिंदा दिल रहेंगे, इफेक्टिव रहेंगे। जब आप अपने कोर्स को, आप अपने थॉट को, आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में, रिजल्ट ओरिएंटेड बना पाएंगे, तभी आप दुनिया पे छाए रहेंगे और खुद को बेहतर बनाए रहेंगे और खुद से प्यार करेंगे और दुनिया को एक नया नजरिया दे के जाएंगे, दुनिया को एक नए संदेश दे करके जाएंगे। क्योंकि अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वह बेकार जवानी है। तो अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को देश के लिए बेहतरीन बनाना है, अपने आप को देश के लिए बेहतर, अपने आप को विजन जबरदस्त बनाना है। आज के 5 साल बाद आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, वो अभी से क्लियरिटी होनी चाहिए। आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका वाई क्लियर क्यों करना चाहते। जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं। क्यों करना क्यों चाहते, आपने कोई कार्य किया, शुरुआत किया, 2-4 दिन में छोड़ दिया क्योंकि क्यों क्लियर नहीं था। आपको तो सांस जब तक आएगी नहीं तब तक हम जिंदा रह नहीं पाएंगे। तो सांस आ रही है तभी जिंदा है। तो वो कार में इतना जबरदस्त आग होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। जब तक इस कार को हम कर नहीं लेंगे, जब तक इसमें रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, डटे रहेंगे, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो डटे रहते हैं वही जीवन में
खड़े रहते हैं, जो खड़े रहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, वही रिजल्ट हासिल कर पाते हैं, वही जीवन में इतिहास बना पाते हैं, वही जीवन में नई पहचान बना पाते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ें, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। आपकी खुशियाँ आपके जीवन में आए, आपके सपने साकार हों। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, I am best, I am great, I am sincere, I am powerful, I am number one, I am courageous, I am result oriented person, I am healthy person, I love myself, I respect myself, I am genius, I proud myself, I am powerful, I am number one, I am winner, I am best, I am great, I love myself, I respect myself। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंट्रीब्यूशन करें और देखिए आपके जीवन में वो चमत्कारी बदलाव आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब वीडियो का प्रचार प्रसार करें तो उनके जीवन में बदलाव आएगा, तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपका ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स मिलने लग जाएगा, आपका काम बेहतर होने लग जाएगा, आपका अपने आप से प्यार हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन महान हो जाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो हमें अपने आप पे इन्वेस्ट करना है, अपना खुद का डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करना है। और जो भी कार्य आप करेंगे, जब पहले खुद का डेवलपमेंट करिए तो इसके बाद दूसरे डेवलपमेंट अपने आप हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी आपने प्लेन में जर्नी करी होगी तो वहाँ जब भी कुछ ऐसा होता तो सबसे पहले बोला जाता आप मास्क अपने लगाइए, पहले अपने आप को मास्क लगाएंगे तभी तो हम दूसरे को भी देखभाल कर पाएंगे। उसमें स्वार्थी नहीं होते, हमारे साथ हमारे बच्चे भी ट्रैवलिंग कर रहे होते, फैमिली होती है। हम जिंदा होंगे, हम अच्छे होंगे, हम बेहतरीन होंगे, तभी अपनी फैमिली, अपने बच्चों को भी हम लेके जा पाएंगे, अच्छी तरह से उनको भी सर्वाइव करा पाएंगे, बचा पाएंगे। तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तब तक वाई क्लियर नहीं होगा, क्यों करते, तो अपने आप से आप प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, इसलिए आपको अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए अपने आप इन्वेस्ट करिए। देखिए जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन महान हो जाएगा। आप हमारे जो प्रोग्राम हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, कंपनीज के लिए, फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, आप कॉर्पोरेट के लिए प्रोग्राम है, पर्सनल डेवलपमेंट के, उस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। देखिए आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपके जीवन में एक्साइटमेंट होगी, आपके जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा, आपका जीवन पावरफुल हो जाएगा, आपका जीवन रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा, आपका जीवन धन्य होगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलते हैं अगले सेशन नए जोश, नए जुनून, नए उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जो अपना कीमती समय हमें सुनने में लगाया है, और मैं उस प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में खुशियाँ हों, आपके जीवन बाहर हो, आपके सपने साकार हों, आप जो चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिले। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.